खरगड़ा गांव बड़े गांव में जा आनंद भाई ब्लॉक समिति मेंबर है। क्या पानी है कौन आया क्यों रो परिश्रम एक बात याद आ गई मेरा लोग खरकड़ा गांव में ढोल बजा बजा गाने लग रहे हैं। सारी 24 इकट्ठी होने लग रही है भाई। बहुत बड़ी भीड़ हो रही है गांव खरकड़ा मंदिर में। ढोल बजा बजा नाचते कूदते आने लग रहे हैं रात के समर्थन में। पब्लिक भर्ती चल रही है वह मंदिर में। इतनी तादाद में लोग हो गए हैं। सर्व नाराज हैं। क्यों है किसा है क्या बात है। राम राम भाई, मैं देसी छोरा जेसो। आज खरकड़ा गांव में भाई जो शेर खरकड़ा ने सारे कार्यकर्ता की पंचायत बुला रखी है। पूरी मेहनत से उठा रही है। इतनी जबरदस्त भीड़ हो रही है। अलग अलग आदमी अब अलग अलग विचार ले सब के सोचेंगे के कार्य करेंगे सारी बात कराएंगे भाई। चलो चलेंगे। पब्लिक अच्छी होगी इस बार। हम की कहना चाहोगे भाई? पब्लिक का बहुत बड़ा दुख है। राजा की टिकट करना चाहिए। इतना दुख है पब्लिक का, पूछो मत। बहुत बड़ा दुख है। टिकट मिलनी चाहिए जिसने मेहनत करी है खूब। आज से नहीं 2 साल से मेहनत करी है, दिन रात एक तरह का। पब्लिक का सबका दुख है। के विचार करेंगे आगे? विचार करेंगे सारा गांव को आज सारा हल्का इकट्ठा होगा सारा और इसमें निर्दलीय बनावांगे 100%। भाई इसका तो ये बात है अगर मैंने रखी उसने मेहनत के कारण उसने टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिलने के कारण तो भी जो डिसीजन लेगी उस डिसीजन के हिसाब से फिर करा जाएगा। इसलिए इकट्ठे करे गए लोग। अगर भाई इनका सबका समर्थन साथ में है तो लड़ेगा। फैसला जनता करेगी नहीं जनता करेगी, राजा नहीं करेगी। जनता कहेगी तो हम फैसला देगी वो फैसला मान्य होगा। वो मानना पड़ेगा। हाँ वही मानना। दादा आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहूँ जो वाले पब्लिक इकट्ठी हुई है, सारे गांव इकट्ठे हुए, 24 इकट्ठी हुई है। ये 24 जो अपना डिसीजन देगी राधा ने तो राधा को मानेगी। बाकी जो राधा की नहीं पब्लिक की चाल है। जो पब्लिक समर्थन देगी तो वो पूरा होगा। मतलब की बार कैंडिडेट नहीं बोल रहा है, जनता बोलेगी। कैंडिडेट कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ पब्लिक बोलेगी। जो पब्लिक का होगी वह करनी पड़ेगी। पब्लिक ने कोई राधा ने अब राधा खड़ी कैंडिडेट राधा रहेगी तो पब्लिक के ऊपर बात है सारी। राधा नहीं उड़ती इन्हें पब्लिक ठा रही है। पूरी 24 उठा रही है, जनता उठा रही है। इसको की जनता उठा रही है। मैं की कोई पार्टी इसमें मतलब अब की बार जनता ठागी राधा बनेगी की बार या सोच ली पार्टी से या निर्दलीय और राधा को बनना जरूरी है। इतने 45 डिग्री तापमान में ये डोर टू डोर ये कर रही थी, इतनी बात कर रही है, इतनी मेहनती है, लगन संघर्षशील है ये। इसलिए इसको जनता अपना प्रतिनिधि तो देना चाहती है। क्यों और एमएलए पसंद नहीं आए? नहीं और कोई पसंद नहीं आ रहा है। और लेंगे हाँ आज की मीटिंग में सब सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। सारे इकट्ठे हो रहे हैं भाई। हम तो जो ना कितने चाले हम तो रात लाहौत की वोट देंगे और दिन दिया और जो है ना हमारा काम है सामने 1011 वोट पे जीता वहां से। चाहे जो आप इसमें रह लो बीजेपी में रह लो चाहे निर्दलीय मतलब निर्दलीय ठाओगे चाहे बेसिक उठो निर्दलीय हमने वोट इसकी देनी है। इसका मतलब निर्दलीय उठा भी साथ हो सारी 24 मतलब अब की बार लोगों का आम अगर एमएलए नहीं उठा जनता ठाओगी एमएलए काम करेगा। जो मैम 24 गामा के जितने जिम्मेवार आदमी है जो इनका फैसला के सही है और के गलत है यो निर्णय मैम 24 गामा के सरदारों ने इस मातृ शक्ति ने लेना है। मैं अनुरोध करूंगा शीर्ष सरकारों से नीलम जी
अब महिलाओं की तरफ से, हमारी मातृशक्ति की तरफ से भी जो महिला यहाँ पे पहुँचे हैं, यह जो एक महापंचायत है ये साबित करती है कि महम चौबीसी बिल्कुल इनके पक्ष में है। जो भाजपा ने इनके टिकट को काटा वो बहुत ही गलत किया गया है। खासकर मैं अपने बुजुर्गों से और महिलाओं से, मैं मतलब बहुत छोटी हूँ उनको देखते हुए, लेकिन ये बात कहना चाहूंगी, हमें अपने नहीं अपने घर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें इनको एमएलए चुनना ही होगा, क्योंकि आज तक हमने जितने भी एमएलए चुने हैं ना तो उन्होंने हमारी आज तक खुद ली है और ना हमारे बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित किया है। तो खासकर महिलाएं इस बात को सुने और अमल में लाए कि आज तक किसी भी औरत ने एमएलए का महम से पर्चा नहीं भरा है और किसी ने भी महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ये एक महम की ऐसी शेर है जो हमारी महिलाओं की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगी। तो आप सभी से अगर आपको अपना फ्यूचर सुरक्षित करना है तो इनको बिल्कुल मतलब एमएलए नियुक्त कीजिए। और जो इनकी पर्ची काटी गई है, भाजपा ने इनको मतलब एमएलए का वो टिकट नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उन्हें मन में ये भ्रम था कि अगर एक औरत एमएलए बन गई तो महम के लोगों में जो एमएलए आज तक बने हैं, जेक्स बने हैं, उनके बीच खौफ पैदा हो चुका है कि अगर महम में एक औरत बन गई क्या बनेगी 100% सभी कहेंगे महम का इरादा तो हाथ जोड़कर मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपना हरिराधा रानी का और शमशेर जी को पूरा समर्थन दे और अपने जितने भी रिश्तेदार यारा प्यारे हैं सभी को इसके लिए मनाए। भैया इतना दर्द हो रहा कोई अंदाज नहीं। ये मेरी माता बहन है ना सारी, ऐसी की रानी बन जाओ, मैदान में कूद जाओ, तभी कदम पत्थर हो, तुमने खोजनी चाहिए अपनी बहन वाली अंकुर है और इतना पत्थर ना दो मतना जैसी रानी बन जाओ, मैदान में कूद जाओ। और भाई बुजुर्ग भी, मेरे प्यारे बच्चों भी, भाई जवान साथी भी है और मैं नहीं सारे बोलना वहाँ देख मेरा बेटा जा तुम दमदा मैं क्या करूँ। हाँ भाई पकड़ बिल्ला ना पालो तुम्हें, पकड़ बिल्ला न मत पालो, अरे बन जाओ किधर ना अपना शेर बन जाओ, शेर बनोगे ना तो मैदान में कूदोगे जब अपनी 24 का नाम रहेगा और नो बिना नहीं रहेगा नाम है। आता तो तुम शिक्षा दो बच्चन है आगे बढ़ेंगे जब ये तो कि मिलेंगे नहीं है तो डुबवा के पकड़ बिल्ले बैठे हैं ना सारा फट जाएंगे। आता में शेर बन जाओ, कूद जाओ, लुगाया डाल मैदान में जाती की रानी डाल तुम भी। अरे कदाद भी लोग खड़े भाई नवा भी तक किसी के बेटे थे भगत सिंह भी। अरे भगत सिंह बन जाओ, भगत सिंह नहीं बनोगे नहीं तो तुम पाया चढ़ा रहोगे। भाई मेरा बड़ा दर्द हो रहा है और मेरा बड़ा धंधा नहीं क्योंकि कि मैं कभी आज नहीं मैं एक टांगा जोड़ दूं अपनी बग्गी जोड़ दूं नटरा में फिर उस बग्गी में इतनी ताकत है आप अपना हरियाणा का घी दूध पीवांगे और खावांगे नाड़ी में दम जावांगे। अरे शेर बन जाओ, शेर। भारत माता की, बाबा शेखनाथ की, शेखनाथ बाबा की। जब पंचायत का उम्मीदवार ठाया करती 24 जब क्या दिल्ली तो कमाया करता बना के ले आ करते तुम और इनमें माता बहना रहे तो मेरा भी कौन था जब अकेले इलेक्शन लड़े हिगना लड़ते आज तो आप दर्द करनी हो रही है तरह चलना इन चाहे ने भगा दो औरत काट गए। और भाई शमशेर खरकड़ा एक बहुत अच्छी छवि का आदमी है, इसको आगे लाओ गड़े से लोगे से ले। मैं तो ये कहना चाहूंगा ठीक आदमी को लाओ ताकि तारे बच्चों का भविष्य संभरे, 24 का भविष्य संभरे। और बेकाऊ लागे है कण जब तुमने शर्म नहीं आती हो तो तुमने बेकाऊ लागे कण जिसकी बीबीसी लंदन पे खबर आ करती उन लोगों का बेकाऊ कह रहे हैं। इब भी थारा दर्द नहीं हो तो कद्दे भी नहीं होते। सारा हरियाणा में एक जो मैसेज जा रहा है सबने मेरा किया जा रहा है
अगर जमीर जिंदा है तो या पंचायत जो भी फैसला लेवे सब मैं पर्सनली तौर पर जिसका खिलाफ हूं बारी ना होना चाहिए रे। आड़े के मारने लाल दाना में बंद कर दिए, आड़े के पंचायती को नहीं में 24 में न्यू कहा रहा अपना मारे था में गिरा अपना अपना ही हुआ है रे। अपने ने बनाओ लोगों, अपना अपना ही हुआ है। फैसला लेना है पंचायत ने के लेना है। फैसला पे फूल चढ़ाओगे शमशेर खरकड़ा जी, राधा लावत जी। जो पंचायत फैसला लेगी वो ये मान्य होगा। मैं अनुरोध करूंगा मदीना से सरपंच राजा सरपंच जी से वो आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार रखे। राजा सरपंच जी मदीना से। आदर व सम्मान के योग्य पिता दूल्हा मेरे बुजुर्ग, मेरी मातर शक्ति, नौजवान साथियों, आज महम 24 की सरदारी महम 24 ठिकामा सबको राजा सरपंच मदीना की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। आज सभी को पता है ये एक दुख की घटना है। पूरे रोहतक जिला का पूरा हरियाणा को इस घटना का बिल्कुल दर्द है कि राजा अलावा कितनी मेहनत कर रखी उसने टिकट नहीं दी। हर आदमी के मन से एक ही बात निकलती है बट टिकट देनी चाहिए थी। इतनी मेहनत कर रखी है लोगों, इतनी मेहनत कर रखी है वो आप लोगों ने मोहताज की जरूरत नहीं, सबने पता है। इतनी मेहनत गाँव में जा जाए सबके आधार कार्ड फैमिली ID कैंप लगा गाँव में जा गए सबकी समस्या सुन के और समस्या दूर करी। जब राजा अलाउद गांव में जा कैंप लगाया करती थी लोग नु कहते थे समाधान को नहीं हो, सब ऐसे ही है। इन्हें वो काम करके दिखाया लोगों। सबके गांव में 1000 राशन कार्ड पीले बढ़ाकर गांव में दोबारा फिर बटना काम करा, आप सभी ने पता है उस चीज का। और रही विकास कार्य के बाद जिस दिन 16 तारीख नाचार सीता लगी थी, मैं शमशेर खरकड़ा जी के साथ चंडीगढ़ था। 45 करोड़ रुपए के काम इस महमल के पास करा के सैंक्शन करा दिए थे। वो तो उसी टाइम आचार सीता लगी। 45 करोड़ रुपए महमल के लिए सीएम साहब ने ये कहा था हर विधायक को 20 करोड़ रुपए देते हैं, तो इनको ये कहा था खुली छुट्टी कितने काम करो 45 करोड़ रुपए वो महमल के काम होंगे पास हो रहे हैं। और रही विकास की बात 80 करोड़ रुपए मैम शहर के लिए पब्लिक हेल्थ के पास होगा है। परसों वर्क ऑर्डर होना जरूरी है, वर्क ऑर्डर रहा है। तो विकास की कार्य की बात आप सभी ने पता, अभी काम कितने करा दिन रात आपके बीच में रहे हैं। तो भाइयों सुनहरा मौका है, आज जोड़कर जितने भी भाई जितने माता शक्ति आ रहे हैं प्रण लेके जाओ अपने आप में। आज का दिन राजा अलावत और शमशेर खरकड़ा इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ते भाई, ये इलेक्शन नहीं लड़े भाई। इलेक्शन आप सब ने हम सब ने इलेक्शन लड़ना है। जब हम सब इलेक्शन लड़ाएंगे जब इनको कमाएंगे तो ये इलेक्शन नहीं लड़ते भाई। एक बार आज आगे दोनों तरफ से बात उठाओ आश्वासन दो इनको। आज इस मंदिर में हम पवित्र जगह पर नियम धर्म करके उठाओ। अगर पूरी 24 साथ है तो इनको हम इलेक्शन उठाने के लिए हुआ राजा अलावत जिंदाबाद। आज और करसोड़ा माइनर 4-5 गांव का काम था। फरमाना गांव बेडुआ आप लोगों के बीच है। हमने 6 बजे उठा लिया जब बाथरूम में दिल्ली पे बाहर आ गए 2 मिनट में तुरंत फोन करते अधिकारियों को। तो भाई आपकी सेवा में बिल्कुल मेहनत करिए 15 साल। तो भाई मेरी 24 से प्रार्थना जोड़ रहे तारा बालक स्विच खाली ना जान दो, मेहनत कर रही कतिहंगा ला के एकजुट हो गए ताकत लगा दो अपनी। वो दिन दूर नहीं है चंडीगढ़ जाने वाला। आज अब की बार जो पूरा हरियाणा की नजर है, जो सब पर नजर है, देखना लाइव चैनल चल रहा है, हो सके तो आप लोगों के पास वो टिकट भी वापिस आओ गया जैसा दिन हो रहा है। सरकार ने सोचना पड़ रहा है कि आज गीता के उपदेश में एक बात कही थी कि जो हो गया वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खरकड़ा गांव का बेटा हूं, खरकड़ा गांव से बाहर लिख नहीं पाऊंगा, ये आपको पंचायत में विश्वास दिला के जाता हूं। खरकड़ा गांव जो भी आदेश करेगा, पार्टी की जिम्मेदारी भी है मेरे पास। जेजेपी का नेता भाई चाचा जी निर्दलीय चुनाव लड़े, किसी विकल्प पे जाएं, ये आप लोगों का फैसला है। अकेले चाचा जी नहीं कर सकते, पंचायत का फैसला है, मैम 24 ही फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला के जाता हूं,
खरकड़ा गांव से बाहर रविंद्र सांगवान नहीं जाऊंगा, न्यारी लीक नहीं पाड़ूंगा। जड़े कहोगे खरकड़ा गांव, जहां कहेगा मुझे कि बेटे याड़े झुक जा, ओड़े झुक जाऊंगा। ये विश्वास दिलाने आपके बीच में आया हूं और खरकड़ा गांव का बेटा होने के नाते आया हूं। और मैं तो आपका बालक हूं। राजनीति में तो सीखने लग रहा हूं। राजनीति तो सीखने का माध्यम होता है। मेरी तो शुरुआत है। चाचा के पास तो इतना बड़ा अनुभव और इस खरकड़ा गांव के पास भी बहुत बड़ा अनुभव है। आपने बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, मैं तो कहूंगा वो गलत किया है। रोहतक झज्जर में पता नहीं क्या वो हुड्डा से कोई सेटिंग करे हुए हैं, टिकट फेंक फेंक मारी है, अच्छे आदमियों की काट दी और जो बाहरी लोग थे जिनका हल्के में कोई वजूद नहीं था उनको हल्के में ला दिया। चाहे बेरी की बात हो, चाहे मैम की बात हो, विकल्प आपने देखना है। चाचा जी निर्दलीय लड़ो या किसी विकल्प पर जाओ। मेरे ख्याल से सारे के संपर्क होंगे आपके साथ, कोई इसी पार्टी को नहीं जिसका संपर्क नहीं होगा। मारे आला के भी होंगे, वो आप देख लियो। पंचायत का मान सम्मान खरकड़ा गांव के बाबा शोधनाथ के चरणों में और मैम चौबीसी के एक बुजुर्ग के चरणों में मेरी राम राम धन्यवाद। आने वाली है, टिकट भी आ सकती है, वो भी हम सोचेंगे। टिकट लेने या निर्दलीय लड़ना, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, वो हमारी सोच होगी, आप लोगों की सोच होगी। बट टिकट से इलेक्शन लड़े, निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जरूर लड़ाएंगे। जो हमारा फायदा होगा आप लोग उस हिसाब से इलेक्शन लड़ाएंगे। बिल्कुल भाई, इलेक्शन राजा अलावा शमशेर खड़का बिल्कुल इलेक्शन लड़ा भाई। सब ने राजा अलावत बनकर शमशेर खड़का बनकर इलेक्शन लड़ा है भाई। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई आनंद ब्लॉक समिति खड़े हो जाओ भाई। हम दोनों भाई, ये भी एक ईमानदारी की मिसाल है। ब्लॉक समिति मेंबर है आनंद, जो कल्लू चेयरमैन है रागार है भाई। दोनों भाई मदीना की तरफ से आश्वासन दिलाते हुए गांव का कैंडिडेट होते हुए तनमंडल से हमारा लगाओगे भाई। मदीना गांव की तरफ से समर्थन है भाई। कोई गलती हो तो माफी। भारत माता की पार्टी में अगर कोई है, भगवान झूठ ना बुलावा, उस एक आदमी का नाम है हरियाणा में। कौन है? शमशेर खड़का, जो कार्यकर्ताओं के लिए, समाज सेवा के कार्यकर्ताओं के लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए लड़ता है, भिड़ता है, अड़ता है। और ठाड्या ने जो आड़े ना सच्चाई खातर हो के अच्छा लग गया करे, वो अच्छा को ना लगता लोगों, पर सच्चाई कभी ना झुकी है ना दबी है। सच्चाई हमेशा बुलंद आवाज में आगे आई है और आगे बढ़ी है। बतेरी जी गिरावड़ गांव से अपनी बात रखना चाहती है। बहुत गर्मी है, केवल 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। गिरावड़ से बतेरी जी। राम राम। देवर जेठा ने दुरानी जेठानिया ने जितना अपना राधा पंगा लगा रखा है, 2 साल हो गए हटते न इसके पीछे, और इतना ईब लगाना है। हमने मानस मरण का होया करे, इतना धोखा हो रहा है सीट का। हम 24 की सीट नहीं जान देंगे, हमने खुद इलेक्शन लड़ना है। बोल राधा की, बोल शमशेर की, हम सीट नहीं जान देंगे। बहुत देगी सीट, अब हम सीट नहीं देंगे, हम खुद लड़ेंगे इलेक्शन। बोल राधा की। कही भाई टिकट की बात तो आई थी, राजा सरपंच ने भी कही भाई टिकट तो थारे बलना आगे खड़ी है। मारे दौरे भी ऊपर से मैसेज आ लिया, लेकिन वह टिकट लेनी है कि ना लेनी है, ईब उसका फैसला या मैम 24 सीट का मां पंचायत करेगी। टिकट लेनी ना लेनी वो फैसला तो इस पंचायत ने करना है भाई। खरक जाटान से सुबह सिंह जी, अनुरोध है आधी मिनट में, गर्मी इतनी है अगर जी लग रहा केवल आधी मिनट में अपनी बात रखे। सुबह सिंह जी खरक जाटान से। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सभा सफल पद पधारे हुए हर इंसान का मेरे गांव खरक जाटान की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और एक जिक्र करता हूं कि हिम्मत, हौसला और प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाली, योग्यता में भरपूर होनहार महिला का टिकट काट दिया गया, इसको मैं नहीं मानता हूं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस बात की दरखास्त मुख्यमंत्री को कहते हैं पत्रकारों के द्वारा क्या राजा और प्रजा के बड़े मेल होते हैं। राजा की जिम्मेवारी होती है, जब नाराज जनता है, जनता की नाराजगी लोगों दूर करना राजा के काम होते हैं। अगर राजा जनता की नाराजगी को दूर नहीं कर सकता है तो वो राजा के लायक नहीं समझे जाते हैं।
चौबीसी की शैली की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौबीसी ठगामा का और जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया और जो माँ का महत्व तो जाने है, जो बाण बुआ बेटी की इज्जत जाने है, वो जाने है अपमान का दर्द। और न्यू क्या करें, जब मर्द का दर्द हो जाना, मर्द का दर्द तो न्यू बताया करे अक उस दर्द का बदला वो चुप कर लिया करे। या पंचायत निर्णय करेगी अक उस दर्द का बदला चुप कर लेगा। और शमशेर जी जब थे एक पहिए से गाड़ी चाल थी लोगों, आज दो पहिया की गाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर राधा अलावत और पुरुषों की पंचायत से कंधा मिलाकर महिला शक्ति की पंचायत मिसाल बना दी बाबा सोदनाथ के मंदिर में। भाई गर्मी बहुत है, साथी कई देर से बैठे हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शमशेर खरकड़ा जी से वो आए। मेरे जो ताकत है कई गुना बढ़ जाती है। भाई 100 का जोड़ है। मैं 2 दिन पहले खरकड़ा इकट्ठा हुआ था। मैंने कहा कि भाई चुनाव लड़ने का मतलब बताओ। कह तो टिकट हो और कह बड़म्बा खरकड़ा 2009 वर्गा ब्रांड उसका गैल और मैं मोर फिर सारे गांव में पंचायती फैसले हो जुगर महिला पंचायत ने फैसले करे। जब जाके ने यू इलेक्शन लड़ा जाएगा बूंदों के बीच खड़े हैं वो लोग। और का मन छोटा मैंने 2009 वर्गा तारा है गांव कौन लगता गांव इकट्ठा हुआ फैसला लिया मगा भाई इलेक्शन न्यू को ना लड़ू मेरा क्यों कर लड़ा जा मायू जब लड़ा जा जब 2009 की तरह ये दोनों गांव इकट्ठे होगी सारा हल्का में जा समर्थन मांगे जब उसाए दिखा दोगे मैंने ये दोनों गांव तो चुनाव हल्का में जोड़न चाल पड़ा के ना हारण खातर इलेक्शन ना लड़ियो। तो इन्हें कहा तड़के फिर इकट्ठे होंगे, कल फिर इकट्ठे हुए और ये फैसला हुआ कि भाई खरकड़ा 2009 वर्गा है और बड़म्बा भाई बैठो रहे बोलो। ये फैसला हुआ और आज की पंचायत बुलाई गई। पहले से तय किया था तब तक बीजेपी कांग्रेस सबकी टिकटें फाइनल हो लेंगी, तब भी नतीजे पर पहुंच जाओगे। गांव गांव में विचार हो लेगा, विचार होगी फैसला हो लेगा। तो इसलिए आप लोगों ने आज की ये जो पंचायत बुलाई है इसमें मेरा ये मानना है कि अभी तक वो बातें 2 दिन आगे डिग्गी, कांग्रेस की टिकट भी आगे डिग्गी, किसने मिलेगी किसने कटेगी मेरा कोना। बीजेपी का भी डामाडोल बात है और तुम भी जो है गांव गांव में तैयारी कर रहे हो। तो मेरा एक सुझाव है कि मैं 2 दिन या लाडूली होले फैसला होले और उससे पहले कल 8 तारीख को खरगड़ा गांव बड़े गांव में जा और वो फैसला जो उचली परिस में पहले कराया था फिर उड़े बैठ की फैसला हो और उसके बाद हल्का में लिखड़ो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें चुनाव नहीं हरा सकती, मैं इस बात का दावा करता हूं। तो भाई खरगड़ा रेहाने न्यू बता जाओ तड़का पड़ने काम में जाओगे, सारे जाओगे तो तड़के 9 बजे सारे बड़े काम में बढ़ जाओ और सामने 3 बजे उठना उछली पर इसमें ठाठा रोक दो। उसके बाद इतना लाडूली भी हो लेगी, कूड़ आओगा कूड़ जाओगा, बेरा पट लेगा
किसने टिकट मिलेगी, किसने टिकट कटेगी, न्यू भी मेरा बदलेगा। और उसके बाद इन योद्धा अगर मुझे आग में भी कूदाएंगे तो मैं कूदने के लिए तैयार हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिना कार्य के लड़ी गई लड़ाई अगर हार गए तो आने वाले समय में सच्चाई ईमानदारी खत्म हो जाएगी। लूट और झूठ के खिलाफ लड़ाई कोई लड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये लड़ाई इस बार मुकम्मल जीत की गारंटी के साथ लड़नी है। ये कच्ची लड़ाई नहीं लड़नी भाई। इलेक्शन मेरे लिए लड़ना को शौक नहीं, 4 लड़ लिए मैंने। जान पहचान खातर लड़ा करो, वहां मेरी बतेरी हो रही हरियाणा में। आज तो मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि शमशेर खरकड़ा आज मैदान छोड़ गया तो कल चोरों का लुटेरों का राज हो जाएगा। और गरीब आदमी आज मैं एमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, आज मैं मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा, आज मैं सोरेन मान सिंह की तरह कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, आज महाराणा प्रताप की तरह इस इलाके की इज्जत की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप की तरह शहीद हो जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। मेरे खून का कतरा कतरा इस इलाके के काम आए, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं। आज आपकी ताकत, आपका हौसला, जो हमने उम्मीद थी उससे ज्यादा आप आए। मैं ईमानदारी से बताता हूं, इसलिए बुलाया था कि हालात नहीं रहे चुनाव के। मैंने कहा भाई हलवा बनवाओ। जो योद्धा 15 साल से लगे हुए हैं उनका धन्यवाद करूंगा। भाई बैठो बैठो ना बोलो रहा, बैठ जाओ या अपना बैठ जाएंगे, इतने खड़े रहेंगे, बैठ जाओ, बैठो बैठो भाई बैठो। तो मैं ये सोचा था कि हलवा बनवा की और विदाई ले जा, राजनीति छोड़ दूं, इसलिए आज की मीटिंग बुलाई थी। लेकिन खरकड़ा गांव 2 दिन लगातार पंचायत 3-3 घंटे हुई और मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। अब जंग होगा, जंग में जीत होगी या शहीद होंगे, इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ होगा, मुकम्मल हथियारों के साथ होगा, मुकम्मल काम के साथ होगा। और कल जब आपको शाम को खबर सुनोगे, बड़म्बा गांव की उचड़ी पेड़ से जो खबर निकलेगी वो तुम्हारी जीत की गारंटी होगी। उसके बाद मरान गांव गिरौड़ होते हुए, मदीना मोखड़ा होते हुए, टेकड़ा बहु होते हुए, अठगामा पूरा करते हुए, हम जो है लखन माजरा होते हुए, सब जगह इन योद्धाओं की फौज निकलेगी। और एक ही बात के लिए हम लड़ रहे हैं, इन योद्धाओं को जगाना है स्वाभिमान। अरे जो मुहिम जानी जाती थी लड़ाई के लिए, जो लड़ाई आपने लड़ी हमेशा सरकारों के खिलाफ, आज वो लड़ाई कमजोर होगी। अरे मैंने बहुत शर्म आवे है जब न्यूके हैं, मैं न्यूका करता टीवी पे, मेरे महम 24 अटकमा के योद्धा, मैंने 12 बोले योद्धा कहना छोड़ दे, मैं क्यों छोड़ दूं, बिला न्यू छोड़ दे,
कुंडवाड़ा चंडीगढ़ में एमएलए बीच में बैठ की नुके है कि भाई थोड़े से रुपये बगाऊंगा खरीद लूंगा कि मैं सौदा ही नहीं है। आज उसी तर्ज पर 300 गाड़ियां, सुबह टोकन, दोपहर को टोकन और शाम को टोकन जब मिलता है, जब गाड़ी वाला अपने साथ गांव के 5 आदमी लेके आवे है, अगर उस गाड़ी में आदमी नहीं है तो टोकन नहीं मिलता। क्या हो गया? यू बंधवा हो गया, किराए के हो गए हैं, किराए के 500-400 आदमी लेके 200 गाड़ी लेके अगर कोई लुटेरा आपकी जमीन को लूटने आया है और शमशेर खरगड़ आप मूक दर्शक बन के देखोगे, मेरी जमीन इजाजत निर्देश से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। जो उसके साथ आए, आपके गांव में आए, उसको शर्मिंदा करो। करे तेरी जमीन इतनी गिर गई, तू इतना डूब गया, तेरे अंदर इंसानियत खत्म होगी क्या? चंद रुपए के लिए तो इस महम की इज्जत को नीलाम करने के लिए चल पड़े। आज आनंद भाई ब्लॉक समिति मेंबर है, किसको हराया? कल्लू चेयरमैन के। क्यों हराया मदीने में? इसलिए हराया पिछले चुनाव में 4 साल 11 महीने मेरे साथ साथ आपको दिखाई दिया होगा, समुद्र चेयरमैन दिखाई दिया होगा, और दोनों 50-50 रुपए लेके 50-50 लाख आज आगे आगे घरे हैं, बड़ुआ की डाले डमरू बजाते। इनका बहिष्कार करो। मैं मदीना में क्या कहा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन इस तरह के बेकाऊ बड़ुओं की मदद से मैं एमएलए बनने से अच्छा हारना पसंद करूंगा। भाई मरोड़ और स्वाभिमान का करोड़ लग गया करें। स्वाभिमान बिना कीमत चौंकाए जिंदा नहीं रह सकता, और इस इलाके का स्वाभिमान बचाने के लिए शमशेर खरगड़ा को अगर अपना कुर्ता पजामा भी नीलाम करना पड़ा तो मैं करूंगा। पिछली बार पार्टी ने कहा कि भाई खरगड़ा जी कुछ ज्योतिषिया रोड़ा हो रहा है, कितने बाप का रोड़ा, इतना ठंड आदमी क्यों आ गया? मगर पे को ना धंधा दारू ना पैदा झूठ ना बोलता जाता। मेरा इनकार है राधा नागे करते ननखड़ जी पार्टी अध्यक्ष थे, चबूतरे भाई और 24 के चबूतरे मन बोले भाई खरगड़ा जी छोड़ दे, आज अपनी जिंदगी की सारी कमाई राधा दे दे। माँ भाई मेरा तो मेरा जी करे था नहीं करे था, ये भाईचारा कहे तो भाई छोड़नी पड़ेगी, जी तो मेरा करे है मेले बढ़ने, वह छोड़ दी। उसके बाद लगातार टिकट का फैसला होने से पहले दिन शाम तक यही था कि कोई विकल्प नहीं है दूसरा राधा का, टिकट और कहीं देने की सोच भी नहीं सकते। और ये फैसला हुआ क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? किसी ने कहा खिलाड़ी है यू छोरा, भाई छोरा खिलाड़ी है कबड्डी का, जो हरियाणा पंजाब में खेली जा है, ओलंपिक का खेल नहीं है। राधा जर्मनी से कोर्स करके आई, इंडिया टीम की कोच बनी, कोचिंग ली लड़कियों के टीम की, 2 एशियाड में टीम लेके गई, 2 बार भीम अवार्ड और 1 बार राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, और 200 लड़कियां खेल कोटे से जो इसकी तैयार करी हुई थी वो आज बड़े पदों पर नौकरी कर रही है। तो मैं आज इस मैम 24 का मैं गया था, मैंने पूछू आज भाई छोरा कबड्डी का कप्तान बड़ा प्लेयर मानोगे कि राधा बड़ी प्लेयर मानोगे? नहीं बता तो इसलिए आज क्यों गोरा बना लिया
गोरा महेश को ये खड़ी करो। पहले एक आया भाई कलानौर हल्के थे, जीत की चला गया, रबिया में बोलते क्या है अगला रुके मार की क्या है। इनमें एक दूसरा भाई आया, अगले गेड़े तीसरा। जब सारी पार्टियां निबेरा पड़ जाएगा, तब सौदा ही कुछ नहीं हमारा, तो हमने टिकट देगा कौन? मैं आज अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, राधा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरे सामने नौजवान खड़े हैं, कल ये राजनीति में रहे ना रहे, इस इलाके में पार्टियों में टिकट मिले ना मिले, ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा। और इस चुनाव में भी हथियार डाल के ना फिर कुछ नहीं भाई। इसलिए तड़के खड़खड़ा जाएगा बड़म्ब है, और तड़के तीर परसों तो यू तोड़ भी हो लेगा। और उसके बाद 5-5 आदमियों की कमेटी हर गांव में, हमारे जो साथी आप सब जानते हो, वो बन गई या बनने लग रही। उनको सबको बुलाया जाएगा और चुनाव लड़ने का आप मैं रोज रोज दुखी नहीं करूंगा। गर्मी में बारिश की तसल्ली नहीं, हर गांव से 5-5 आदमी आके जो भी फैसला होगा पार्टी पुर्टिया का, नामांकन की नौबत आवेगी तो वो हर गांव से 5-5 आदमी, 50 और 52 पंचायत और 260 और मैम से 11, कितने हो गए? 271 आदमी जाके 12 तारीख ने तारा फार्म भरवाया होंगे। ये मेरा फैसला। इससे आपने मंजूरी दो हो कि नहीं, गंदे मनु पूछो। और 12 तारीख से ही इस इलेक्शन का भी बैठो भाई, 12 तारीख से इस इलेक्शन का भी बैठो भाई वे तो थोड़ी सी अभी बोलेगी कि नहीं, बोलना तो और भी 3-4 हमारे बहुत महत्वपूर्ण वक्ता हैं। बारिश का मैंने अंदेशा था, जय रविंद्र का मेरी लाइन में बोल ले भाई, बारिश का नहीं मेरा को आ जाए। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यूं है कि भाई बुलवा देंगे भाई। ये जो 5-5 273 आदमी हैं, ये तुम्हारे चुनाव को चलाने का, तुम्हारे चुनाव के फैसले का, तुम्हारे चुनाव की टिकट का, उल्टी मिले ना मिले, आजाद लड़ना है नहीं लड़ना है, ये सारा निर्णय 271 आदमी करेंगे। ये मंजूर है? 271 आदमी बढ़ा दो। तो भाई आज का ये फैसला हुआ पास के तड़का बड़म्बा शांति दूध साथ जमा दो। उसके बाद परसों बरान का जाप गिरावट मजेड़ा होते हुए इस सफर को और मंजिल को आगे बढ़ाओ। और उसके बाद भी 11 तारीख में बैठकी, 10 तारीख में बैठकी या 9 तारीख में, जब ये बादल छट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा, टिकट के फैसले हो जाएंगे, उसके बाद आप बैठ के निर्णय लेके इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास और भरोसे के साथ सीसर बाई बड़म्बा के बाद सीसर बराड़ ये सारे गांव में एक सिलसिला, ये पंचायत जाएगी जो पहले 2009 में गई थी न्यू है, मोखरा टेकड़ा सारे गांव में होती हुई, सामान तपा, न्यून फरमाना, गोगाड़ी खरक बैसी, लाखन माजरा, करेंटी, इंदरगढ़,
चांदी, गड़ोठी, भगवतीपुर। और भाई इधर से होते हुए छोटे बड़े सिंहपुरे, सुंदरपुर, छोटी बहू, बड़ी बहू, गद्दी खेड़ी, ताजा माजरा। 1000 आदमी रोज लिकड़ोगे। ये नकली दुकान ने बंद कर दोगे। अरे इनमें रुपया का दम पे तुम्हारी जमीन खरीदने वालों को निपटा दोगे। अरे एक नारा और देना, आखिरी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ननाना, ननाना नगर ननाना, अरे ननाना तो हमारा मोड़ है, ननाना हमारा मोड़ है भाई। और इन सारे गांवों में होते हुए भाई फलो है 42 गांव का, तो जो भी रह गए इन सारे गांवों में होते हुए आप जो है आगे बढ़ोगे। और एक नारा और दे रहा हूं, ये इबकाड़ा कोई सा भी रुपये दो, ले लो नाटियो ना, ले लो। हर कितने रुपये बढ़ते बाजा, खोस लो। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है, जिम्मेवारी मेरी किसी आके में पकड़ दो। दारू बढ़ते पावे, खोस लो, जिम्मेवारी मेरी, मुकदमा नहीं बन दूंगा। ये कितने मुर्गे बांटने पाओगे, लिफाफे मुर्गे भी जान दारू गए, खोस लो। अब लुटेरे को नहीं लूटोगे तो लुट जाओगे। आज हमें राजनीतिक रूप से कंगाल बढ़ाने की साजिश है कि इलाका राजनीति में कंगाल हो जाए, या कोई नेतृत्व ना निकल के आए, या कोई आदमी मजबूती से आपकी आवाज ना उठा पाए। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। कदे फुर्सत में बताऊंगा। आज इलेक्शन का टाइम है, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि रुपये कोई सा बांटो, कोई उम्मीदवार बांटो, खोस लो। रुपये दे, ले लो, ठगी के लूट के रुपये हैं, तारे रुपये हैं इनके को ना, ले लो तारा का उन रुपया में। एक बात भाई, मेरे पे भी मुर्गे दारू मांगोगे के? मांगोगे? रुपये भाई मेरे दूर से नहीं, देर में इलेक्शन लड़ दूंगा, तारा इलेक्शन लड़ दूंगा। ना माड़ा लूं, ना रुपये वोटा के दूं, ना इन योद्धाओं की जमीन खरीदने की कोशिश करूंगा। जमीन खरीदने से अच्छा तो मैं चुनाव से बाहर होना पसंद करूंगा। मैं आपकी जमीन की लड़ाई लड़ रहा हूं, लूट और झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। उसको कामयाब करने का एक ही मंत्र है, ये जरा रुपये दारू बांटने पाए, खोज लो, मुकदमा नहीं बने, मेरी गारंटी। फिर कहूं मजबूती के साथ, जब किसी का कभी बिगड़ जाए तो मैंने बता दियो। तीसरी बात, जो इसका कहला हुआ वोट मांगने, उसने क्या कहोगे? उसने क्या कहोगे? उसने क्या कहोगे? बता तो दो। अब की बार क्या कहोगे? ओ भाई, उनको शर्मिंदा करो, अरे शर्म करो। थोड़े बहुत रुपया खातर इस इलाके की इज्जत से, जमीन से क्यों सौदा करना चाहते हो? आने वाले बच्चों को बिकाऊ का ठप्पा परमानेंट क्यों लगाना चाहते हो? चंद लालच में इस इलाके का क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आज हमें एक लूट और झूठ के खिलाफ आए थे, 2009 में तब मैंने ले आए थे, दुखी होगी। उस लूट और झूठ तक बड़ी लूट और बड़ा लुटेरा, और उस तक बड़े झूठ के गोले गोले एटम बम, और वो लोग जीतने में कामयाब हो गए। तो वह मेरे लिए और इस इलाके के लिए डूब के मरने की बात है। शर्म सिर से झुक जाएगा अगर इस बार भी
हम चूक गए, इस बार लड़ाई चूकड़ी नहीं है। तो मैं भाई और भी कई वक्ता थे, इनसे तो माफी मांगूंगा, बहुत महत्वपूर्ण थे कई साथी, उनका नाम पड़ेगा हरिंदर। और भाई एक बार 2 मिनट के लिए आराधा भी बोलेगी, पूछ लो भाई, बोलेगी? जरूरी है, जरूरी है। नारे की आवाज में बता देगी वह क्या फैसला लेवा है। बाबा शोकनाथ की, बाबा शोकनाथ की, मान 24 अठगामा की, मान 24 अठगामा की, मान खाइए दो, मान खाइए दो, मान खाइए दो। मैडम राधा राव जी को मैं इनवाइट करता हूं। बाबा सोचनाथ महाराज की, मेरे 24 अठगमा की। आज मैं मलके और 24 के और अठगमा से मेरे परिवार यहाँ पे आए हुए हैं और आज वो कोई भाषण सुनने नहीं आए, आज वो अपना दर्द लेके इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मिल रही हूँ, जितनी बार हमें टिकट मिली उसकी खुशी इतनी थी जितना गम आज मेरे परिवार के लोगों को है। और यही दर्द आप सब लोगों को इकट्ठा करके लेके आया है। और मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ, 2009 से आपके बीच में आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा महसूस करना है, एक चौकीदार की तरह लठ लेके इस महल में बैठ गया था। आज 15 साल हो गए तारी रुखारी कराने लग रहा है। क्योंकि जो आपने समय देखा और वो समय 2009 से पहले का था, जो यहाँ पे डर का माहौल था और सारे मेरे परिवार के लोग सहमे हुए रहते थे। लेकिन आपने अपने भाई को अपने बीच में लेके आए, जिस ढंग से आप लेके आए उसी ढंग से मजबूती इन्होंने आपके बीच में 15 साल दिखा दी है। लेकिन अब राजनीतिक हालात बदले और मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैं खिलाड़ी थी, नौकरी करती थी और मैं आज शायद पिछले साल रिटायर होती, लेकिन 2009 की राजनीति के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और नौकरी छोड़ने के पीछे यही कारण था, अगर शमशेर सेवा करने लग गया है तो मुझे भी मेरे परिवारों की सेवा करनी चाहिए। उसी को सोच के बीच में आपके बीच में आई हूँ। लेकिन अब 15 साल बीत गए और 2009 की लड़ाई इसी गांव से, इसी जगह से, बाबा शोकनाथ के मंदिर से शुरू हुई थी और खरकड़ा गांव उठ के, जैसे शमशेर जी ने कहा, ब्रह्मा गांव में गया और फिर बरान में गया, करते करते पूरा हल्का छान लिया और सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और इलेक्शन ऐसा लड़ दिया कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत देश की जय बोलने लग गया। इलेक्शन लड़ना हो तो मैं मारा की ढाल लड़ूं। और वो आपने काम भी किया, लेकिन उसमें हार का सामना देखना पड़ा। वो कोई मैं हार नहीं मानी, क्योंकि आपके बीच में आपका मजबूत भाई एक बैठ गया और ये 40,000 लोगों को भरोसा हो गया कि ई तारी सुननिया तारे बीच में बैठा है और दुख दर्द के लिए आपके बीच में बैठा है। और मैं भी नौकरी करते करते तसल्ली में तो आ गई, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ के अब जो सक्रिय हुई हूँ, जब इलेक्शन होते थे परिवार की तरह मैं आपके बीच में आती थी, 4 महीने और 5 महीने। लेकिन जब भी इलेक्शन लड़ते भाई लोग आते हैं, यह राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी की टिकट भी आई, इलेक्शन भी लड़ा, ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की, शमशेर खरकड़ा फिर हार गया, फिर टिकट आई, ऊपर नीचे सरकार, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर शमशेर खरकड़ा हार गया। इसका मतलब हमारी मजबूती में थोड़ी सी कसर तो जरूर है, आपने मानना पड़ेगा, हमने भी मानना पड़ेगा, आपने भी मानना पड़ेगा। लेकिन अब समय फिर बदला है। मुझे सरकार ने, मुझे मजबूत आदमियों ने मेरे घर पे आके 2 साल तक ये कहते रहे,
शमशेर खरकड़ा की बजाय राधा तने आगे आना पड़ेगा। और मैं मना करती रही कि शमशेर खरकड़ा एक ही आदमी बहुत है, पूरा परिवार राजनीति में आना ठीक नहीं है। लेकिन मौजूदा आदमी, शायद मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, 2 साल से कहते रहे कि आप आगे आओ, हम आपको टिकट देंगे और आपको इस बार विजयी बनाएंगे, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपका स्वभाव हर व्यक्ति जानता है। और वो दिन आया, मैंने उनके भरोसे पे उनकी बात भी मानी और मैंने कहा अगर आपने मेरे पे भरोसा जताती है, पार्टी भरोसा जताती है, तो मैं अपना पूरा करके दिखाऊंगी। पिछले 2 साल से आपने ही नहीं, हल्के ने नहीं, पूरा हरियाणा और देश ने मान लिया कि कोई महिला 90 हल्कों में से आदमी भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी राधा ने कर दी। हम भी मान लो, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन उस फर्ज का बदला, उस काम का बदला आपके सामने है। और परिस्थितियां बदल गई और एकदम अचानक मेरे ये 40,000 मेरे परिवार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भरोसा था कि पिछले 3 योजना से आप परिवार सारे जुड़े हुए हो। इस बार जो महिलाएं, जो बहनों ने मेरा साथ दिया, आपसे 10,000 वो महिलाएं अलग है जिनके परिवार मेरे साथ नहीं जुड़े हुए। तो जोड़ के देखो आप कितनी महिलाएं हैं। और पूरे लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरे देश की कोई भी अन्य पार्टी हो, सबको यह भरोसा हो गया। इस बार 2 साल से मैं गांव-गांव जा रही हूँ। मुझे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बहन हो, एक बात तो क्या कर दी, बेबे सबने मौका मिल गया, एक गलत तने भी देवांगे, सबने मौका मिल गया तने भी देवांगे। और भी क्या कर दी, सारी महिला मेरे साथ चल के क्या कर दी, बोला अब की बार राधा पार, अब की बार राधा पार। यो नारा सुन के इतना अच्छा लगने लग गया, और लेकिन साथ भी बहुत मिला और यही फैसला लिया गया। तभी तो महिलाओं की पंचायत हुई, क्योंकि मैं सुनती थी, मैं मालके की जो पंचायत है पूरे देश में मशहूर है। पंचायती लोग जो फैसला लेते हैं, आज तो मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर में बोली गई बात और पंचायत में बोली गई बात कभी झूठ नहीं होती। बोलने वाले को मोहर लगानी पड़ती है और माननी पड़ती है वो बात। तो मैं महिलाओं की पंचायत बुलाई, हमने भी भाई पंचायत का सिस्टम देख रखा था, मेरी बहनों ने भी देख रखा था, इसीलिए महिलाओं की पंचायत करनी पड़ी। और महिलाओं की पंचायत के अंदर मैंने 5-4 जो वायदे करे थे वो मैंने कहा आपके, इनको भरोसा भी था, मैं पंचायत और मंदिर में जो बात बोल के जाऊंगी वह पूरी करूंगी। मैं 2 साल पहले इस हल्के में आई, लेकिन एक प्रण लेके आई थी। मैंने 14 साल हो गए अध्यात्म करते हैं, कैलाश मानसरोवर में बैठ के मैंने बर्फ के अंदर 2 घंटा तपस्या कर रखे, ऊपर से बर्फ पड़ती रही और मैंने तपस्या करी। यो बाबा सोचनाथ भी शिव भोले के अनुयायी रहे हैं। तो मैं ये सोच के आई थी, अगर मुझे इलेक्शन लड़ाओगे तो मैं जीत के लिए इलेक्शन लड़ूंगी, हारने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। लेकिन हमारी जीत को देखते हुए शायद सारी पार्टियों का दर्द हो रहा था इस बात का, या राधा आगे हमारा करड़ा काम हो गया, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये निर्णय मेरी पार्टी ने क्यों लिया, इसके लिए तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत होया है तो मेरी स्पैम 24/8 गामा के साथ गलत होया है। अरे तारी पगड़ी इतनी सी होगी कि कोई भी आदमी आएगा, अरे तो पगड़ी बांध के इलेक्शन लड़ लेगा। आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आप आज भी जैसे फैसला आप लोग लेोगे, आज जज आप हो, हम तो सुनने वाले। हाँ, मैं वो बात सुनना चाहती हूँ जो आप कहना चाहते हो, लेकिन जितने लोग हजारों की संख्या में आप बैठे हो, ये फैसला न्यू नहीं होया करता। अगर अंदर आग है तो इस फैसले को लेके, इस आग को लेके पूरे हल्के में निकल जाओ। और मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, ये नारी समाज, नारी जाति की बेइज्जती हुई है। आज तक कोई महिला ने हिम्मत नहीं करी जिसी मैंने करी। सारे आदमी एमएलए बनते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे। पहली बार मजबूत महिला आपके सहयोग से बनी, आगे आई तो, लेकिन उनके यहाँ बर्दाश्त नहीं हुई। अब यहाँ बेइज्जती तारी भी है। अगर इलेक्शन लड़ने का मन हो तो शमशेर जी कह रहे 1000 आदमी निकलेंगे ना भाई, कति झूठी बात, 1000 लुगाई भी निकलेंगे तो काम चल रहा है, कति नहीं निकलेंगे। अब ये बात आपकी आन मान और शान के ऊपर आ चुकी है। फैसला आपने लेना है। मुझे तो मेरी टिकट का दर्द ही नहीं है। शमशेर मैंने कहने लगे तू तो अच्छी ठाडी लुगाई मजबूत सी है, तेरा क्या पानी है को नहीं आया, क्यों रो? परिश्रम करना मेरा काम था, परिणाम देना भगवान और मेरी जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने आपकी इज्जत रखी,
आपको काम करके दिखाया, फैसला लेना, मजबूती से लड़ना तो आपका काम है। और मैं भरोसा दिलवाती हूँ, मेरे पास मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वही निर्णय लेके आना। अगर जिताने के लिए निर्णय लेना हो तो लेना, नहीं तो इलेक्शन लड़ने का शौक मैंने कभी नहीं। मैं लड़ूंगी तो जीत के लिए लड़ूंगी, वरना मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। आप सब लोग यहाँ पे आए और अपनी भावना यहाँ खींच के लेके आई। मैंने सारा की वीडियो दिखा सकूं हो, कांग्रेस के लोग भी नुके हैं, अरे यार राधा की टिकट कट गई, ईब तो किमी शकून सा मिल गया, डर रहे थे। और कुंडू आए नहीं बोले, अरे यार 40,000 वोटा पे खड़ी थी, ईब शांति हुई है। सोच के देखो कि आपकी बेटी कितनी मजबूत हो चुकी थी। तो मैं सभी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, जो फैसला ले, राधा और शमशेर का हक का फैसला बिल्कुल नहीं लेना। फैसला लेना है आपको अपने लिए, आपके परिवार के लिए और आने वाले मेरे बच्चों के लिए फैसला लेना है। इसी मजबूती से डटे रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा न कौन कौन अड़ा के तारे इस फैसले में भी उल्टाएंगे। और आने वाला समय ऐसा होगी, मैं मलका जो आज से 15 साल पहले था, उससे भी बदतर फैसला आपके बीच में आएगा। तो मैं आप सब लोग यहाँ पे आए, मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरे चाचे ताए, मेरी सखियां और सब मीडिया के भाई जितने भी आए हुए हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने यहाँ के ये अपनी भावना व्यक्त करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सोमनाथ महाराज की, बाबा सोमनाथ महाराज की। भाई मुझे एक निवेदन करना है, जो खरकड़े गांव के भाई हैं, वो जितने भाई बाहर आ रहे हैं हल्के थे, पहले उनको खाना खिलाओ। और आप जो है खरकड़ाड़े सारे भाई खाना खा लेंगे, उस आधा घंटा बाद खाना खावांगे। ठीक बात सही है? सारे भाइयों ने खाना